अरमान अबीरा से गुस्सा हो जाता है, इसलिए अबीरा उसे समझा रही होती है। अरमान कोई बात सुन नहीं रहा होता है, उसे सिर्फ यही बात सता रही है कि अबीरा उससे कुछ छुपा रही है। वो अबीरा से कहता है कि जैसे तुमने पहले इस टेबल पे खड़े रह के अपने आप को झोंका था और मैंने तुम्हें पकड़ा था क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा था, आज भी वही करो। लेकिन अबीरा चुप होती है, वो ऐसा करती नहीं है। तभी अरमान कहता है, अब तुम्हारा भरोसा मुझ पे से उठ गया है, तुम्हें उतना भरोसा नहीं है मुझ पे, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। तुमने व्रत तोड़ा है, तुमने खाया है, इस बात से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ। सिर्फ ये बात मुझे परेशान कर रही है कि तुम अब मुझ पे भरोसा नहीं करती। अबीरा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खा लो, अपना व्रत तोड़ लो। लेकिन वो कहता है, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। और वो जानबूझकर मिर्ची का सॉस पीता है। अबीरा उसे रोक रही होती है, लेकिन अरमान नहीं रुकता। वो जानबूझकर वो मिर्ची का सॉस पीता है और उसे तकलीफ़ हो रही होती है। अबीरा उसे कहते हैं, मैं बताती हूँ, पहले तुम पानी पियो। लेकिन अरमान कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। अरमान गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वो मिर्च सॉस की बोतल फोड़ देता है। नीचे कांच के टुकड़े बिखरे रहे होते हैं। अबीरा उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जा रही होती है, उतने में ही विद्या वहाँ पे आ जाती है और विद्या अबीरा को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। विद्या कहती है, तो इसी कांच के टुकड़े की तरह तुमने मेरे परिवार के टुकड़े किए हैं और अब मेरे बेटे के दिल के टुकड़े कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपनी माँ तक को छोड़ दिया। अब तुम मेरे बेटे को तकलीफ़ पहुँचा रही हो, उसके दिल के टुकड़े कर रही हो। क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? विद्या अबीरा से कहती है, तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली। तुम्हारी माँ ने अपनी बहन की कदर नहीं की, उसे धोखा दिया, और वैसे ही तुम भी मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। अबीरा ये सुन के अपनी माँ की बात उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। अब जाके अबीरा विद्या को वापस जवाब देती है। इतने दिन सिर्फ विद्या की बातें सुनती थी और अब अबीरा उसे जवाब देती है। अबीरा विद्या को कहती है, आज आपको अपने बेटे की याद आई, जब वो ही बेटा आपके पैर पकड़ के आपसे माफ़ी मांग रहा था, तब तो आपने उसे दूर कर दिया, और आज आप मुझे बोल रही हैं कि मैंने अपने पति को अपने आप से दूर कर दिया है, उसे धोखा दिया। आपने अपने बेटे को धोखा नहीं दिया, आपने अपने बेटे को श्राप दिया था। क्या तब आपकी ममता नहीं जगी थी? तब आप माँ नहीं थी? आप मुझ पे उंगली नहीं उठा सकती क्योंकि आप भी गलत हो। इस वजह से विद्या को भी ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। अबीरा फिर विद्या से कहती है, मेरा प्यार अरमान के लिए कम नहीं हुआ है, मैं उतना ही प्यार करती हूँ अरमान से। चारू नीरज से मिलके आ रही होती है, उतने में आर्यन और कियारा उसे रोकते हैं और कहते हैं, आप कहाँ गई थी, हमें बोल के नहीं जा सकती थी? तो कियारा तब चारू कहती है, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे। वो दोनों भी चारू से झगड़ा करने लगते हैं। कियारा और आर्यन कहते हैं चारू से कि आप जब बाहर जाती हो हम संभाल लेते हैं, क्योंकि आपके पापा तो बहुत ही नरम दिल इंसान है ना, हमें तो कोई सवाल पूछने वाले नहीं है। तभी चारू को भी गुस्सा आता है क्योंकि उसके पापा के बारे में बोला है, इसलिए वो तीनों जन झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ उतने में ही अबीरा आती है और उन तीनों को डांटती है। अबीरा चारू, आर्यन और कियारा को कहते हैं कि तुम बड़ों से ये सब मत सीखो, एक साथ रहो, चलो एक दूसरे के गले मिलो। और वो तीनों जन एक दूसरे के गले मिलते हैं और अबीरा कहती है, तुम जाके सो जाओ, अब झगड़ा मत करो। और वो तीनों जन जाते हैं। तभी अबीरा कियारा से पूछती है कि तुमने अरमान को कहीं देखा है क्या? तो वो कहती है नहीं करके, और वो तीनों चले जाते हैं। अबीरा ये सोच रही होती है कि अरमान कहाँ चला गया है। वो फ़ोन लगाती है उसे, तब फ़ोन पास में ही बज रहा होता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो अरमान गाड़ी में सोया होता है। अरमान कॉल देखता है तो अबीरा का होता है, वो कट कर देता है कॉल। अबीरा वहाँ पे आती है और खिड़की से उसे बोल रही होती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ करके, लेकिन अरमान कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वो गाड़ी के दरवाजे लॉक कर देता है, म्यूज़िक लाउड कर देता है ताकि उसे अबीरा की बात सुनाई ना दे। अबीरा यहाँ पे चीख रही होती है, उसे बताती है, लेकिन अरमान वो सुन नहीं पाता क्योंकि उसका म्यूज़िक लाउड होता है। अबीरा दादीसा के पास आती है और दादीसा को सारी बातें बताती है। उतने में ही वहाँ पे रूही आ जाती है और रूही अबीरा को डांटती है कि दादीसा के सोने का वक्त है और तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो। तभी अबीरा कहती है मैं जाती हूँ करके। वो जा रही होती है, उतने में ही अबीरा को चक्कर आ जाता है। रूही उसे पकड़ लेती है। रूही उसे कहती है कि क्या हुआ, तुमने तो उपवास भी नहीं रखा था। अबीरा कुछ नहीं करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अबीरा वापस अरमान के यहाँ आती है, जो गाड़ी में बैठा रहता है। वो कुर्सी लेके आती है और वहीं पे बैठ जाती है और कहती है कि मैं कल की प्लानिंग करूँगी, कल हम डेट पे जाएंगे और मैं तुम्हें सारी बात बता दूँगी करके। यहाँ पे
अरमान की आंखें खोलती है तो वो देखता है अबीरा भी वहीं पे कुर्सी लेके बैठी है। वो धीरे से बाहर आता है, अबीरा को उठाता है और अंदर लेके जाता है। यहाँ पे मनीष जी और उनका परिवार भी यही सोच रहा है कि अबीरा ऐसे तो नहीं कर सकती, कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रही होगी जो वो ऐसे बिहेव कर रही है। मनीष जी सुवर्णा और सुरेखा को कहते हैं कि हॉस्पिटल में भी वो चुप चुप थी, उसे कुछ बताना था लेकिन उसने बताया नहीं। मुझे तभी भी शक हुआ था उस पर, लेकिन अब मैं जाके उससे बात करूँगा। सुवर्णा कहती हैं कि वो भी उसकी माँ की तरह ही है, कोई बात बताएगी नहीं, दूसरों के बारे में सोचेगी। लेकिन मनीष जी कहते हैं मैं उसका परिवार टूटने नहीं दूंगा, उसका साथ दूंगा करके।